प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, PG डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL शहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूं जो BCom पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है तथा MCom फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में मैंने एक कॉमन टॉपिक कार्य विश्लेषण के बारे में बतलाया था। कार्य विश्लेषण में मैंने कार्य विश्लेषण का अर्थ, परिभाषाएं, कार्य विश्लेषण की विशेषताएं, कार्य विश्लेषण के विभिन्न अंग इत्यादि के बारे में बतलाया था, जो BCom पार्ट 3 के लिए भी महत्वपूर्ण था और MCom फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। आज की कक्षा में मैं एक कॉमन टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो BCom पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और MCom फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। BCom पार्ट 3 में फंक्शनल मैनेजमेंट जो फर्स्ट पेपर है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है और MCom फाइनल में मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण की आवश्यक बातें, एसेंशियल ऑफ गुड जॉब डिस्क्रिप्शन और मान स्पेसिफिकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण अथवा व्यक्ति विशिष्ट विवरण में अनेक विशेषताओं का पाया जाना जरूरी है। कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख मैं आपके सम्मुख कर रहा हूँ। प्रथम विशेषता है उपयुक्त शीर्षक का होना, एप्रोप्रिएट टाइटल का होना। इसे उपयुक्त शीर्षक दिया जाना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो ये स्पष्ट कर सके कि कर्मचारी से किन किन बातों या विशेषताओं की अपेक्षा की गई है। सेकंड विशेषता है व्यापक कार्य सारांश, कॉम्प्रिहेंसिव जॉब समरी। इसमें संबंधित कार्य या योग्यता का संक्षिप्त किंतु व्यापक सारांश होना चाहिए। इसमें कार्य या योग्यता के सभी पहलुओं का सारांश होना चाहिए। थर्ड है पूर्णता का होना, कंप्लीटनेस। कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण संक्षिप्त किंतु पूर्ण होना चाहिए। इस हेतु प्रमुख एवं सहायक सभी क्रियाओं योग्यताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है लोचशीलता का होना, फ्लेक्सिबल। इसमें लोचशीलता पाई जानी चाहिए। इससे भविष्य में कार्य में होने वाले परिवर्तनों की आवश्यकता का समावेश करने में सुविधा रहती है। नेक्स्ट है आपसी संबंधों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें संगठन संरचना को भी पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। कार्यकारी दशाओं का उल्लेख होना चाहिए। आवश्यक टिप्पणी लिखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें कार्यों के निष्पादन में विशेष कौशल या यंत्र संचालन अपेक्षा को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसे सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और लास्ट है अच्छा कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाना चाहिए। मैंने आज आपको अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण की आवश्यक बातें बतलाई। संक्षेप में दोबारा सुनिए। मैंने बतलाया विशेषताओं में मुख्य रूप से उपयुक्त शीर्षक का होना, व्यापक कार्य सारांश का होना, पूर्णता का होना, लोचशीलता का होना, आपसी संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होना, संगठन संरचना को पर्याप्त स्थान दिया जाना, कार्यकारी दशाओं का उल्लेख किया जाना, आवश्यक टिप्पणी लिखने की व्यवस्था होना, कार्यों के निष्पादन में विशेष कौशल को महत्व देना, क्रियात्मक क्रिया का आरंभ से ही उपयोग किया जाना, सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखना, अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना और इसे हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाना चाहिए। ये सारी की सारी विशेषताएं एक अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण में होनी चाहिए। अब मैं दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य विश्लेषण की आवश्यक तथा महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस के बारे में आपको बतलाऊंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, एक कार्य विश्लेषण का महत्व अनेक बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मैं क्रम से प्रत्येक बिंदु का विवेचना आपके समक्ष करूँगा। प्रथम है संगठन संरचना का निर्माण। संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए प्रबंधक को संस्था के सभी कार्यों को विभिन्न भागों एवं उपविभागों में बांटना पड़ता है तथा उनको उनके प्रकृति के अनुरूप समूहों में बांटना पड़ता है। तत्पश्चात कार्यों को विभिन्न कर्मचारियों में बांटा जाता है तथा उनमें आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है। संगठन संरचना की संपूर्ण प्रक्रिया में कार्य विश्लेषण आधारभूत कार्य है। इसी के आधार पर कार्यों की प्रकृति एवं उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित किया जाता है। सेकंड है मानव शक्ति नियोजन। प्रत्येक संस्था में मानव शक्ति नियोजन आवश्यक है। कार्य विश्लेषण इस हेतु वे महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करता है जिनके आधार पर संस्था के लिए आवश्यक भावी कर्मचारियों की प्रकृति एवं योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। थर्ड है कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कार्य विश्लेषण की प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बिना भर्ती का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार कर्मचारियों का चयन, कर्मचारियों का पद स्थापन करने के लिए, कर्मचारियों की पदोन्नति व स्थानांतरण करने के लिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारण करने के लिए भी कार्य विश्लेषण एक महत्वपूर्ण औजार है। नेक्स्ट है कार्य करने की प्रभावशाली विधि की खोज करना। कार्य विश्लेषण का महत्व इसलिए भी है कि इसका उपयोग कार्य करने की प्रभावशाली विधि की खोज करने के लिए भी किया जाता है। कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कर्मचारियों का निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए भी कार्य विश्लेषण एक महत्वपूर्ण औजार या तकनीक है। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य नियोजन। कोई भी कर्मचारी अपने भविष्य का नियोजन तभी कर पाता है जबकि उसे भविष्य में उपलब्ध होने वाले अवसरों तथा उन तक पहुंचने के मार्ग की पूर्ण जानकारी हो। कार्य विश्लेषण उन्हें ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिससे वे अपने भविष्य का बड़े प्रकार से नियोजन कर सकते हैं। लास्ट है श्रम प्रबंध समझौते। श्रमिकों एवं प्रबंधकों के प्रतिनिधियों के बीच कई समझौते होते हैं। कार्य विश्लेषण के आधार पर प्राप्त सूचनाएं उन समझौतों का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। कार्य की प्रकृति, कार्य की दशाएं, योग्यताएं, अपेक्षाएं, दायित्व इत्यादि के आधार पर ही कर्मचारी के वेतनमान, भत्तों, पदोन्नति, अवकाश, स्थानांतरण आदि के समझौते किए जाते हैं। आप सभी ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो आप लिंक पर भेज सकते हैं या अगले कक्षा में अपनी समस्या मुझे बतलाएं। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।